हालेलुया। इज्जत के लायक, दौलत के लायक, कुदरत के लायक, हिकमत के भी, इज्जत के लायक, दौलत के लायक, कुदरत के लायक, हिकमत के भी, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, ए खुदा के बेबरे, तू ही है, तू ही है, सारी परस्तिश, सारी बुजुर्गी और सारी तमजीद लायक तू, सारी परस्तिश, सारी बुजुर्गी और सारी तमजीद के लायक तू, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, ए खुदा के बेबरे, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन। ज़बूर 104 में लिखा है, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तू नहायत बुजुर्ग है, तू हशमत और जलाल से मुलब्बस है। तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को साहिबान की तरह तानता है। तू अपने बाला खानों के शतीर पानी पर लगाता है, तू बादलों को अपना रथ बनाता है, तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है, तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर नुसरत भट्टी से कि वो आज कलाम के लिए दुआ करें, पास्टर शीद के लिए दुआ करें कि खुदा उनसे अपने पाक रूह से अपनी कुदरत के साथ इस्तेमाल करे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए हम खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करें। कुदूस कुदूस नहायत मेहरबान बाप रब्बुल फ़ौज लश्कों के खुदावन ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक जिंदा हमारी नजात की चट्टान हमारे जिंदा खुदावन तेरा शुक्र तेरी हम तेरी सताइश हो, तू जो हमारी जानों का फिदिया देने वाला खुदावंद है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। राय खुदावंद इस खूबसूरत मौका के लिए जो तूने बख्शा है खुदावंद, इस प्लेटफॉर्म के लिए जो तूने बख्शा, इसलिए तो शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। Oh, holy Lord, O Lord Almighty, who is and who knows to come, and who is King of heaven, King of earth, King of glory. We say, Baruch atah Adonai Eloheinu Malkelam, Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Eloheinu Chavenu Shabishim, O Lord. You are the blessed one. Father, it is the time that we are about to hear your voice, O Lord, that you are about to speak to us through your servants, Lord. We're asking, Father, that you continue to open our ears so we can hear your voice all the times, Lord. Open our spiritual eye, we can see you more, Lord. Bless this time, bless our heart towards each other, Lord. Bless our heart towards you, Lord Jesus Christ, Father, that your word is the light to our feet, oh Father, that this is written for us, Lord, so we can hear it and we can obey it and we can live forever, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. We ask that to fill all of us with your Holy Spirit, Lord, especially fill your servant who you are going to speak through, Lord. We are asking, let this message be blessed for us and blessed for many, in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. पाक कलाम में लिखा है, जो मेरे खादमों की इज्जत करता है वो मेरी इज्जत करता है। खुदा के खादमों की दो चांद इज्जत करो। तो हम तालियों में खुदा के खादम पास्टर रशीद भट्टी को वेलकम करते हैं आज के कलाम के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, वेलकम वेलकम पास्टर साहब। खुदा का कलाम पास्टर रशीद साहब सुनाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु के जलाली बरकत मीठे और फतेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। की भी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, की भी सलामती हो। आमीन आमीन। सो आज हम खुदा के कलाम में से एक अहम
बात को सीखने जा रहे हैं। अक्सर लोग एक बात पर इशू उठाते हैं कि जी बहनें औरतें जो है वो खिदमत नहीं कर सकती, लेकिन आज हम चंद अहम बातें जो है वो खुदा के कलाम में से सीखेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मुर्दों में से जी उठने की ईद को जो है वो सेलिब्रेट किया है। इसके तल्लक से भी खुदावंद जिसने मौत, कब्र और सलीब पर फतह पाई, और मेरे और आपके लिए बल्कि तमाम दुनिया के लिए, कौमों के लिए, उम्मतों के लिए और तमाम कबाइल के लिए ये मैसेज जारी किया कि एक ही शख्सियत है जिसके वसीला से निजात जो है वो मुमकिन है। क्योंकि बाइबल बयान करती है आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया सिवाय यीशु नाम के। वो मुर्दों में से जी उठा है। आए जरा खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जे होते हैं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, जिनके पास खुदावंद का जिंदा और जिंदगी बख्श पाक कलाम है, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसकी पहली आयत से लेकर उसकी छठी आयत मुकस्सा तक हम जो है वो खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। कलाम अक़दस में कुछ मरकूम है, जिनके पास खुदा का जिंदा और जिंदगी बख्श पाक कलाम है वो जरूर खुदा के कलाम को खोलें। कलाम अक़दस में लिखा है, और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन फूट फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, और उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदा के कलाम के इसी हिस्सा में जो हवाला आज विर्द किया गया है, हम सबों ने सुना कि जब बहनें यीशु मसीह की कब्र पर आती हैं, जब वो यीशु मसीह को देखने के लिए कब्र पर अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे ओ फूटने से पहले खुदावंद की कब्र पर आई, और सिर्फ वो यीशु मसीह को देखने के लिए कब्र पर मौजूद थी। लेकिन जब वो कब्र पर आती हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वहां पर एक बहुत बड़ा भूचाल आया, एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। आगे लिखा है, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा। भूचाल इसलिए आया क्योंकि आसमान से जो है वो खुदावंद का फरिश्ता जो है वो उतरा है, और जब खुदावंद का फरिश्ता जो है वो आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को उससे लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। अब बहनें भी वहां पर मौजूद हैं, और खुदावंद का पाक फरिश्ता भी जो है वो उस जगह पर मौजूद है। और फरिश्ता जो है कलाम में लिखा है कि उसकी सूरज है वो बिजली की मानद थी, और उसकी पोशाक जो है वो
बर्फ की मानद सफेद थी और उसके डर से निगहबान जो है वो कांप उठे हैं। उस फरिश्ता की मौजूदगी की वजह से जो निगहबान है, वो निगहबान कौन थे? वो निगहबान वो थे जो पैंतुस पिलातुस ने उसकी कब्र पर बिठाए थे, जो इसलिए वहां पर मौजूद थे कि वो उसकी कब्र की निगहबानी करें, उस कब्र को देखें कि कहीं ऐसा ना हो यीशु मसीह के शागिर्द रात की तारीकी में आए और इसको जो है वो कब्र से निकाल कर ले जाएं और फिर वो इस बात को फैलाएं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कब्रों में से जी उठा है, मुर्दों में से जी उठा है। सो इस वजह से वो निगहबान जो है वो उस जगह पर मौजूद थे और कलाम में लिखा है कि वो निगहबान डर गए। वो निगहबान जब उन्होंने खुदावंद की इस बड़ी कुदरत को देखा, जब फरिश्तों का आसमान से आते हुए देखा, जब उस बचाल को देखा तो वो डर गए। जब वो डर गए तो आगे लिखा है वो मुर्दा से हो गए। उनकी हालत ऐसे हो गई जैसे मुर्दा की हालत होती है, उनके अंदर जान नहीं थी। उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस रूह जमीन पर दो तरह के लोग हैं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है एक मसीह का रूह है और एक मुखालिफे मसीह का रूह। सो आज भी इस जमीन पर दो तरह के लोग हैं, मसीह के साथ चलने वाले और मसीह के मुखालिफ चलने वाले। और यहाँ पर कब्र पर भी दो तरह के लोग जो है वो मौजूद हैं। एक वो लोग जो मसीह यीशु से मोहब्बत करते हैं, वो बहनें जो खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में सुबह सवेरे मुंह फूटने से पहले यानी कि सूरज निकलने से पहले जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर मौजूद है। और वो लोग जो मसीह के मुखालिफ कि कहीं ऐसा ना हो उसके शागिर्द आए और वो उसको कब्र से निकाल कर ले जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इनके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है जो मसीह के मुखालिफ हैं ये मुर्दा से हो गए। ये लोग, इनकी हालत मुर्दा लोगों के जैसी हो गई। लेकिन आगे कलाम मुकद्दस में लिखा है फरिश्ता ने औरतों से कहा तुम ना डरो। अब फरिश्ता, मैंने पहले बताया कि वहां पर दो तरह के लोग हैं। अब फरिश्ता उन औरतों से कहता है, कौन सी औरतें? वो औरतें जो यीशु मसीह के दीदार को सुबह सवेरे सरगी के वेले ऊप फुटने से पहले यानी कि दिन निकलने से पहले खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर मौजूद है और वो इसी इंतजार में है कि वो कब यीशु मसीह को देखें। और फरिश्ता उनसे कहता है कि डरो मत। और वो लोग, कलाम में लिखा है कि जो मसीह के मुखालिफ लोग हैं, जब उन्होंने देखा तो उनकी हालत जो है वो मुर्दों के जैसी हो गई। आगे लिखा है जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी खूबसूरत बात, कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो उनके इरादों को जानता है, वो उनके ख्यालों को जानता है कि इनके पीछे यानी कि इनका कब्र पे आने का मकसद क्या था। ये सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर क्यों आई हैं, उसके पीछे एक बड़ा मकसद था। सो वही वो उनसे कहता है कि तुम यीशु मसीह को ढूंढने आई हो जो मसलूब हुआ था। यानी कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो सबसे पहले फरिश्ता जो है मुकद्दसा मरियम के पास आता है और उसे एक बड़ी खुशखबरी देता है। उससे कहता है कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खबर सबसे पहले बहनों को दी गई, बेटी को दी गई, यानी कि मुकद्दसा मरियम को दी गई। सबसे पहली
जो खुशखबरी थी वो मुकद्दसा मरियम को दी गई कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और ये वही काम है जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के सुपुर्द किया और इस बात की नवीद, इस बात की खुश मुकद्दसा मरियम को दी। यानी कि यीशु मसीह की इस दुनिया में आने की खुशखबरी भी वो भी एक बहन को मिली। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उस वक्त भी खुदा का पाक फरिश्ता जो है वो उस जगह पर आता है, कब्र पर आता है और सबसे पहले बहनों को खुशखबरी देता है। कहते कि तुम जिस यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था, वो यहां मौजूद नहीं है। वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के शागिर्द जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम तेरे साथ जो है वो सलीब पर जाएंगे, हम तेरे साथ बड़े बड़े काम करेंगे, हम तेरे साथ हर दुख सहेंगे, हर जुल्म सहेंगे, हर सितम जो है वो तेरे साथ रहेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह जो दिलों के भेद जानता है, जो हमारी सोचों को जानता है, जो हमारे ख्यालों को जानता है, उससे पतरस से कहा कि तू आज ही 3 बार सुबह होने से पहले मेरा इनकार करेगा। बड़ी बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन पर अमल पैरा होना बड़ी बात है। ये बहनें, जब यीशु मसीह का सलीबी सफर था तो बहनें उस वक्त भी सबसे ज्यादा थी। उस वक्त भी बहनों की तादाद सबसे ज्यादा थी जब मेरे और आपके यीशु मसीह पर जुल्मों के पहाड़ तोड़े गए, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उस पर जुल्मों सितम किया गया। उस वक्त भी बहनों की तादाद थी। और एक बहन बेटी तो खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा भी पहुंचती है, उसके चेहरे को साफ भी करती है। इट्स मीन कि वहां पर बहनें जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। और आज भी, आज के इस दौर में भी आप चर्चिज में देख लें, इबादत में देख लें, क्रूसेड्स में देख लें, शिफाइया मीटिंग्स में देख लें, कन्वेंशंस में देख लें, सबसे ज्यादा तादाद बहनों की होती है, सबसे ज्यादा तादाद बेटियों की होती है। आज भी भाई जो है वो दूर होते हैं इबादत से, खुदावंद की परस्तिश से, खुदा के इल्हाम से। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो इस बात को कहते हैं कि बहनें जो है वो कलाम नहीं सुना सकती। आपको बताना चाहता हूं, एक बहन के वसीला से, मुकद्दसा मरियम के वसीला से इस दुनिया में निजात आई। मुकद्दसा मरियम के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा काम किया। अक्सर लोग कहते हैं कि औरत के वसीला से गुनाह, अक्सर लोग इस बात को भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन मैं आज इसको भी थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूं, थोड़ा सा इसको बयान करना चाहता हूं। गुनाह औरत से नहीं हुआ, गुनाह आदम से हुआ। गुनाह औरत से नहीं हुआ, गुनाह आदम से हुआ। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं डीपली जाऊंगा ताकि हम बात को समझें कि बात है क्या, ताकि बात हमारी समझ में आ जाए। अब देखें, जब खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान को बनाया तो पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, जरूर इसको स्टडी कीजिएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब तमाम चीजों को बनाया तो उसके बाद जब उसने देखा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, ये खुदा को आदम पर तरस आया कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। उसने देखा कि तमाम चीजों के जोड़े हैं लेकिन आदम अकेला है। तो कलाम अक़दस में लिखा है कि खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और फिर उसकी पसलियों में से एक पसली को लिया। अब मैं थोड़ा सा मजीद इसको गहराई में लेकर जाऊंगा। अब जब हवा को बनाया गया तो वो आदम से ली गई
खुदा जो है वो मिट्टी से भी बना सकता था, जिस तरह खुदा ने बाकी तमाम चीजों को और जानवरों को जो है वो बनाया। क्या खुदा जो है वो आदम को नहीं, हवा को नहीं बना सकता था? अगर खुदा आदम को मिट्टी से बना सकता है तो क्या खुदा हवा को मिट्टी से नहीं बना सकता? खुदा ने आदम की पसलियों में से एक पसली ली और फिर खुदा ने कहा कि ये तेरे लिए एक बड़ा अच्छा तोहफा है, तेरे लिए बड़ा अच्छा गिफ्ट है। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब निकाह किया जाता है तो खादम एक बात कहता है, अक्सर जब मैं भी निकाह करता हूं तो कहता हूं कि अब तुम दो नहीं बल्कि एक तन हो। यानी कि उस वक्त जो पसली बदन से ली गई वो दोबारा निकाह के कलाम के वसीला से फिर उस पसली को जोड़ा जाता है, क्योंकि कलाम के वसीला से यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में कसम लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुद खुदा था, और सारी चीजें जो है वो कलमा के वसीला से पैदा हुई और सारी चीजें यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई। सो खुदा ने हवा को जो है वो आदम की पसली में से लिया। तो अब मुझे आप बताएं, क्या वो दो हो गए? उसकी पसली में से पसली ली तो क्या वो दो हो गए? अब थोड़ा सा इसको मजीद हम इस पे थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। अगर एक ड्रम आपके घर में दूध है तो उसमें से आप एक गिलास पानी का निकाल लेते हैं, सॉरी दूध का निकाल लेते हैं, तो मुझे बताएं क्या वो दूध ही रहेगा या कोई दूसरी चीज बन जाएगी? प्लीज जरा अपने माइक्स खोलें और इसमें थोड़ा सा मेरे साथ रहें ताकि हम इस बात को थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। जरा अपने माइक्स खोलें। अगर खुदा ने आदम की पसली में से एक पसली ली तो क्या वो आदम से जुदा हो गई? आदम ही ठहरेगी ना भाई, आदम जात है जी। और अगर आपके घर में एक ड्रम दूध है और आप उसमें से एक गिलास दूध का उस ड्रम में से निकाल लेते हैं तो क्या वो उसकी जो है हालत चेंज हो जाएगी? नहीं, सेम ही नहीं, रहेगी, बल्कि वो दूध ही रहेगा। इसलिए अगर आदम के बदन में से वो पसली निकाली गई तो वो भी आदम है। ये दो नहीं बल्कि एक तन है। और आदम के लिए जो हवा को बनाया गया ये उसके लिए मददगार थी। आदम के लिए एक मददगार को बनाया गया और वो हवा थी और वो उसकी निगरानी करती थी। आज भी जिन लोगों के पास कार है या बड़ी गाड़ी है उनके आगे एक बम्पर लगा होता है। नुसरत तो गड्डी देंगे बम्पर लग गया है? हाँ जी। उसकी शक्ल कैसी होती है? जैसे पसली की शक्ल। उसकी शक्ल कैसी होती है? पसली की तरह की होती है। और वो क्यों होती है? वो आगे, सबसे आगे वो क्यों होती है? ताकि वो गाड़ी की हिफाजत करे। गाड़ी को अगर गाड़ी कहीं जगह पर जाकर लग जाती है तो सबसे पहले वो पसली जो है वो उसके लिए सपोर्ट का काम करती है, उसके लिए मददगार ठहरती है। वो खुद बड़ा कुछ बर्दाश्त करती है लेकिन उस गाड़ी को कम ही नुकसान पहुंचने देती है। सो ये वो मददगार थी जो खुदा ने आदम के लिए बनाई। आज भी बहुत सारे नाकदीन, बहुत सारे खादमीन, बहुत सारे चर्चिस इस बात को करते हैं कि जनाब गुनाह जो है वो हवा ने किया था। लेकिन आज आप जब बड़े बड़े क्रूसर्स में जाते हैं या बड़े बड़े जलसों में जाते हैं तो आपके दिल में एक बात आती है, आपकी जुबान पर एक बात आती है, उफ इतना बड़ा जमे गफीर है, इतने आदमजात लफ्ज आदमजात का जो है वो लिखा जाता है, कहा जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है। आदमजात कभी किसी ने नहीं कहा ओए हो इतने तो भैने बढ़िया ने। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने
एक बड़ा अच्छा इंसान के लिए काम किया, आदम के लिए काम किया। एक मिशनरी था, मैं उसके बारे में पढ़ रहा था। तो जब वो एक एशियाई कंट्री में आया, उसके घर पे जो उसकी देखभाल करता था उसका नाम था मक्खन मसीह। अब उस मिशनरी ने, क्योंकि वो अंजील को जो है वो बयान करता था, उसका यही पर्पस था, यही मकसद था कि वो जहां भी जाए अंजील को लेकर जाए। एक दिन जब वो दोपहर का खाना खा रहे थे तो उसने अपने साथी से कहा, यार मक्खन मसीह, जो अदन के अंदर गुनाह हुआ वो आदम से हुआ, मुझसे हुआ, आपसे हुआ। उन्होंने कहा ना साहब, मक्खन मसीह अदन में होता तो मक्खन मसीह कभी भी गुनाह ना करता। अच्छा। फिर 2-3 दिन के बाद जब वो थोड़ा सा फ्री थे तो उन्होंने फिर कहा, मक्खन मसीह, अदन के अंदर गुनाह जो है वो आदम से हुआ था। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं नहीं मानता थोड़ी गल, बिल्कुल झूठ है, ए गुनाह हवा दे कोलों है, ए गुनाह औरत दे कोलों है, ए मैं थोड़ी गल मानता ही नहीं है। एक दिन वो खुदा की हजूरी में झुका था, वो मिशनरी जो अंजील के काम के लिए जगह ब जगह जाता, मुनादी करता और लोगों को खुदा की बादशाही के बारे में बताता। एक दिन वो जा रहा था रास्ते में पैदल, तो खुदा ने उससे कहा रुक जा। बड़ी सख्त गर्मी थी, वो रुक गया। उसने खुदा से कहा, जी, खुदा ने उससे कहा कैसा कर, यहां से थोड़ा सा राइट साइड को मुड़ जा और थोड़ा सा आगे जा, वहां पर एक मार्केट है। अब उस मिशनरी ने जैसा खुदा के पाक रूह ने उससे कहा था उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया। और खुदा ने कहा कि जब तू वहां पर जाएगा तो मैं तुझे एक भेद दूंगा, और वो भेद आज बहुत सारे लोगों पर खुलेगा, और वो भेद आज उस तेरे भाई पर जो तेरी खिदमत करता है उस पर भी खुलेगा, जो इस भेद को नहीं मानता, जो इस बात को नहीं जानता कि गुनाह जो है वो हवा से हुआ था या गुनाह जो है वो आदम से हुआ था। उसने कहा ठीक है खुदा, मैं हाजिर हूं। जिस तरह शामिल कहता है, जब खुदा ने उसे आवाज दी तो उसने कहा खुदा मैं हाजिर हूं। सो मिशनरी ने कहा कि खुदा मैं हाजिर हूं। अब वो गया, मार्केट में गया। खुदा ने उससे कहा कि यहां से एक होशियार चूहा खरीद ले, जो सबसे तेज तरीन है उसको जो है तू खरीद ले, परचेज कर ले। अब मिशनरी ने वो चूहा ले लिया। अब खुदा के पाक ने उससे कहा कि अब तूने जब घर में दाखिल होना है, इसको सबसे पहले एक बड़े से बोल के नीचे तूने रख देना है, और रखने के बाद भाई को बुलवाना है, मक्खन मसीह को बुलवाना है, और उससे कहना है कि मक्खन मसीह, इसके नीचे एक बहुत कीमती तोहफा है। आज शाम जब मैं पार्टी में जाऊंगा, दावत में जाऊंगा, तो ये तोहफा मैंने वहां पर गिफ्ट करना है, लिहाजा तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, ना तो तूने वेखी ते ना इन्हू फड़ी। खुदा के खादिम ने कहा ठीक है, अब आप ऐसे ही होगा। जैसे ही वो मिशनरी अपने घर में जाता है, वो उसको जो है वो एक बड़े बॉल के नीचे रख देता है, और वो फिर अपने दोस्त को बुलवाता है, मक्खन मसीह, मक्खन मसीह, मक्खन मसीह। जब वो आवाजें लगाता है तो मक्खन मसीह फौरन से आ जाता है, कहता है जी सर क्या हुआ। उसने कहा कि जनाब अर्ज कुछ यूं है कि इस बॉल के नीचे एक बड़ा कीमती तोहफा है, लिहाजा आपने जो है वो ना तो इसको देखना है और ना ही छूना है। और वो फिर उसको एक बात याद करवाता है। वो कहता है मक्खन मसीह, अदन के अंदर जो गुनाह हुआ था वो मुझसे और आपसे हुआ था।
आदम से हुआ था। उन्हें कहा नहीं साहब, मैं हुंदा, मैं आदम हाँ, मैं हुंदा तो मैं कभी भी गुनाह ना करता। अच्छा, वो कहता ठीक है, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगा, उसके बाद फिर मैं खुदा की जुरी में ठहरूंगा, फिर मुझे शाम को एक मीटिंग में, एक दावत में जाना है और ये गिफ्ट मुझे साथ लेकर जाना है। और जैसे ही वो अपने कमरे में चला गया, पीछे से मक्खन मसीह, आखिर है तो आदम, है तो उसके अंदर आदम की खसलत। अब वो कहता है कि यार सांप कौन सी ऐसी चीज ले आया जिसे सांप मुझे बार बार मना कर रहा है कि ना तूने इसको देखना है और ना ही तूने इसको छूना है। उसने कहा कि सांप चला गया, सांप में क्या पता लगना है, मैं ऐसा करता हूं इसको देख लेता हूं, चले पकड़ूंगा नहीं, मैं इसको देख लेता हूं। जैसे ही मक्खन मसीह ने उस बॉल को उठाया और चूहा जो है वो फौरन से भाग गया। और जैसे ही चूहा भाग गया, अब मक्खन मसीह की दौड़े लग गई। जब मक्खन मसीह की दौड़े लग गई तो सांप जो है वो नीचे से आ गया, मिशनरी नीचे से ऊपर से नीचे आ गए। उसने क्या कहा, क्या हुआ? उसने कहा साहब आपका वो तोहफा भाग गया। उसने कहा मक्खन मसीह, मैं तुमसे एक बात कहता था कि अदन के अंदर जो गुनाह हुआ वो आदम से हुआ, मुझसे हुआ, आपसे हुआ। ते तू कहता है कि नहीं साहब मक्खन मसीह हुंदा ते कदी गुनाह ना करदा। उसने कहा कि आज तुझसे ये छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं हुई। तो उस वक्त वो खूबसूरत फल जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो आंखों को खुशनुमा लगा। और आज इसी तोहफे को देखने के लिए जो तेरी आंखों को खुशनुमा लगा, तूने जो बात मैंने तुझसे की, तूने जो है वो उसकी पासदारी नहीं की। और उस वक्त भी जो बात खुदा ने आदम के साथ की, आदम ने उसकी पासदारी नहीं की। फिर वो माना कि वाकया ही गुनाह जो है वो आदम का गुनाह है, औरत का गुनाह नहीं है, क्योंकि हम सब जितने भी हैं वो सब आदम की नस्ल से हैं। सो अगर अदन के अंदर आदम गुनाह कर सकता है तो वो जो मिशनरी का दोस्त था उसने भी गुनाह किया। और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कलाम को डिनाई करते हैं, इस कलाम को नहीं मानते, जबकि बाइबल मुकद्दस जो खुदा का लिफानी कलाम है वो बार बार हमें शहादतें देता है। पैदाइश के बारे में सबसे पहले जो है वो मुकद्दसा मरियम को बताया गया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो आप देखें कि उस वक्त भी मुकद्दसा मरियम के पास खुदावंद ने अपने फरिश्ते को भेजा। और जब खुदावंद यीशु मसीह मौत पर, कब्र पर, इब्लीस पर गलबा हासिल करते हैं और मुझे और आपको फतह से बढ़कर गलबा देते हैं, उस वक्त भी इस खुशखबरी को देने के लिए फरिश्ता जो है वो आज मौजूद हुआ। और फरिश्ता ने उनसे कहा कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, जाओ जाकर उसके शागिर्दों को बताओ। जब हम आगे चलते हैं तो आगे जरूर आप इसका मुताले कीजिएगा। तो बहनों ने जाकर जो है वो भाइयों को तला दी है। जरा हम इसको थोड़ा सा कलाम में से देखते हैं। कलाम में से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम इसकी 7वीं आयत से मैं इसको स्टार्ट करूंगा। उसमें लिखा है, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो वो मुर्दों में से जी उठा है और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है। अब ये बात वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को जाकर बताती है, ठीक है। और आगे लिखे वहां तुम उसको देखोगे, देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने के लिए दौड़ी। वो खुशी के साथ और इस डर के साथ भी, यानी कि उनके पास वो वाला डर नहीं है जो डर उन निगहबानों के लिए था,
वो मुर्दा से हो गए थे, उनके बारे में लिखा है कि वो मुर्दा से हो गए, लेकिन इनके पास वो डर नहीं है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब इंसान को बड़ी खुशी मिलती है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, और डर की वजह से भी आंसू जो है वो आंख में आ जाते हैं, खौफ की वजह से भी आ जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो है वो खुशी की होती हैं, और ये डर जो है वो खुशी का डर है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने के लिए दौड़ी। हालेलुया। ये बहनें ही हैं, ये बेटियां ही हैं जो आज भी खिदमत के मैदान में, और बेटियों का मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूं। पाकिस्तान के अंदर बहनों का, बेटियों का खिदमत करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं उन्हें सल्यूट पेश करता हूं जो आज भी अंजील के लिए, खुदा के काम के लिए, खुदा की अंजील की वुसअत के लिए जगह ब जगह, गांव-गांव, शहर-शहर और किरिया-किरिया जाकर अंजील की मुनादी करती हैं। मैं उन तमाम बहनों को, बेटियों को सल्यूट करता हूं जो आज भी खुदा के काम को रुकने नहीं देती। आज भी भाई घरों में बैठे होते हैं और चर्च बहनों और बेटियों से भरे होते हैं, और बहनें जब खिदमत के काम में आगे बढ़ती हैं तो उनको बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, उनको बड़ा कुछ सहना पड़ता है, बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। आपके गिर्द भी बहुत सारे वाकयात रूनमा हुए होंगे, लेकिन मैंने बड़ा कुछ देखा है अपने 14-15 साल खिदमत के दौर में। मैंने बहुत सारी चीजों को जो है वो बहनों, बेटियों के साथ होता देखा है कि किस तरह उनको जो है उनकी खिदमत को स्टॉप किया जाता है, किस तरह उनको जो है वो रोका जाता है कि वो अंजील की खिदमत ना करें, वो अंजील की वुसअत के लिए काम ना करें, वो खुदावंद यीशु मसीह की किंगडम के लिए काम ना करें। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है, उनको जो है वो रोका जाता है कि आप खिदमत नहीं कर सकती, आप बाहर जाकर मुनादी नहीं कर सकती, आप बाहर जाकर कलाम नहीं सुना सकती। और यहां पर देखें यीशु मसीह की जी उठने की खुशखबरी जो है वो बहनों ने जाकर यीशु मसीह के शागिर्दों को बताई। वो दौड़े, उनकी दौड़े लग गई। अज तो मैं वेख्या नहीं कि किसी पादरी दियां दौड़ा लग दियां खुदा दे काम सदका। पहली गॉस्पेल प्रीचर भाई, पहली गॉस्पेल प्रीचर जेडी सी औरत सी। Good news is preaching. She preached the good news. She brought the good news. That was the first woman who preaches the gospel to the disciple. हाँ जी, हाँ जी, sorry. खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा जो है वो इस बड़े काम के लिए जो है वो बेटियों को कभी पीछे नहीं करता। और यहाँ पर भी कलाम मुकद्दस में लिखा है क्योंकि कलाम किसी का तरफदार नहीं है, खुदा का कलाम किसी का तरफदार नहीं है। Yes. और ना वो किसी की तरफदारी करता है। जी आगे देखते हैं जरा, कलाम मुकद्दस में लिखा है वो बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने के लिए दौड़ी, और देखो यीशु उनसे मिला। हालेलुया। यहाँ पर भी एक भेद मैं यहाँ पर खोलना चाहता हूँ। Yes. ये किसकी खुशखबरी देने के लिए दौड़ी? यीशु मसीह के जिंदा होने जी उठने की। और कब्र पर भी सबसे पहले यही आई यीशु मसीह को देखने के लिए, और यीशु मसीह सबसे पहले फिर इन पर जाहिर हुए। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो ढूंढती थी। ये यीशु मसीह की मोहब्बत थी बहनों के साथ जो उसने उन पर जाहिर होकर की, और यीशु मसीह बहनों से मिला। आगे जरा देखते हैं, वो आई, देखें आपकी लगन जो होगी आपको वही मिलेगा, जो आपकी सोच होगी वैसा ही होगा, जो आप सोचेंगे वैसा ही होगा। ये जिस सोच के साथ आई, ये जिस माइंड सेट के साथ आई, इन्होंने वैसा ही पाया। आगे थोड़ा सा चलते हैं। सो लिखा है उनसे मिला और उसने कहा सलाम, यानी कि तुम्हारी सलामती हो। यीशु मसीह ने बहनों की सलामती को चाहा, उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े, यीशु मसीह के कदमों को उन्होंने पकड़ लिया और उसे सजदा किया। बहनों ने खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया, यानी कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहले सजदा करने वाली कौन थी? बोलो। औरतें थी, औरतें हाँ थी। जी, मेरी भैणा सन, बेटियां सन, सबसे पहले खुदावंद औरतों को दिखाई दिया, देखने के लिए गई। जी आगे चल के आगे थोड़ा सा देखते हैं।
आगे लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं। यीशु फिर उन्हें कहता है कि डरो नहीं। यीशु ने नहीं। बहादुरी देख ली। यीशु कहते डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो। अब यीशु ने ये कह रहे कि जाओ जाकर इस बात की मुनादी करो। यीशु इस बात की इजाजत दे रहा है। यीशु मसीह बहनों Yes. को, बेटियों को सरेआम इस बात की इजाजत दे रहा है। Yes. इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले। यीशु भाइयों को भी कह सकता था। अब ये खुशखबरी यीशु मसीह ने बहनों से कहा, ये एवेंजलिज्म है। Yes, it is evangelism. है। और उन्होंने जाकर Gospel ये preaching. एवेंजलिज्म किया। यीशु ने पैगाम दिया कि जाकर मेरा पैगाम दे दो। नबी भी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब नबियों के साथ कलाम किया जाता था तो खुदा नबियों को पैगाम देता था, और वही पैगाम नबी जो है वो लाकर लोगों को देते थे। और आज ये पैगाम बहनों को दिया गया है कि जाओ और ये उनको बताओ कि मैं अब गलील को जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा कि उनसे कहो कि गलील को जाएं, गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जाकर उनको ये खबर दे दो, ये मुनादी कर दो कि वो गलील को जाएं और वहां वो मुझे देखेंगे। वहां वो मुझसे मिल सकते हैं, वहां वो मुझसे बात कर सकते हैं, वहां वो मेरे साथ बैठ सकते हैं। सबसे पहले खुशखबरी जो है यीशु मसीह भी बहनों को देता है कि जाके उन्हें पैगाम नू दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दो कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मुर्दों में से जी उठा। आज इस पैगाम को जो है वो मैंने और आपने जो है वो हर खास आम को देना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और ये पैगाम यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से जो है वो बहनों को दिया है। मैं कहा कि जाओ भाइयों को भी ये खबर दे दो कि मैं मुर्दों में से जी उठाऊं और मैं अब उनसे जो है वो गलील में मिलूंगा। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज अक्सर मैं एक बात करता हूं, वक्त चला जाए तो वक्त वापस नहीं आता। नंबर 1, मौका हाथ से निकल जाए तो मौका वापस नहीं आता। जिंदगी चली जाए तो जिंदगी वापस नहीं आती। मौका तो निकल जाए तो वापस नहीं आता। वक्त गुजर जाए तो वक्त वापस नहीं आता। जिंदगी चली जाए तो जिंदगी वापस नहीं आती। लेकिन आज शाबाश रात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे पास वक्त भी है, मौका भी है, जिंदगी भी है, और खुदा का बेटा यीशु मसीह भी है, जिसकी बुनियादी, जिसकी खुशखबरी, जिसके पैगाम को हमने दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाना। छोटे सा एक गीत सुन देंगे सा, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। आज तराना जो है वो आपके पास, और तराना जो है वो खुदा के कलाम का। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। हमने अंजील की कुदरत से, अंजील के बहाव से, अंजील के भेदों से दुनिया में जाकर मुनादी करनी है, ताकि लोग खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के बारे में जाने। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हर एक घुटना, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा जमीन के नीचे वालों का, मसीह यीशु के आगे झुकेगा, और हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु ही खुदा है, यीशु ही खुदा है। हालेलुया। सो ये मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्ग, नौजवानों, आज इस खुशखबरी को हमें कौमों, कबीलों और उम्मतों में लेकर जाना है। मैं यहाँ पर एक बात और कोट करना चाहता हूँ, फिर हम इसके वाइंड अप की तरफ बढ़ेंगे। दुनिया के अंदर कमोबेश
1,40,000 या 1,44,000 नबी, पैगंबर, रसूल आए, लेकिन जो भी कब्र के अंदर गया, कब्र ने उसको बाहर नहीं आने दिया। लेकिन जब मेरे और आपके आका मुनज्जी दो आलम, आफताब सदाकत, आसमान और जमीन का बनाने वाला यीशु अल मसीह जब कब्र में गया, तो कब्र ने भी उसको अपनी आगोश में लेना मुनासिब ना समझा। मट्टी भी यीशु मसीह को अपनी आगोश में ना रख पाई। हालांकि यीशु मसीह से पेशतर जितने भी लोग बड़े बड़े सूरमा कब्रों के अंदर गए, वो मट्टी के अंदर रह गए। मट्टी ने कभी भी किसी को बाहर नहीं आने दिया। लेकिन जब यीशु गए, तो यीशु ने जिंदा होकर ऐलान किया, ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। और आज मैं और आप जितने भी हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम इस मौत के डंक से, इस मौत के डर से आजाद किए गए यीशु मसीह के वसीला से। अगर हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं, यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, उसके पैगाम को लेकर आगे उसके पैगाम को लेकर जाते हैं, तो फिर ना तो मौत, ना इब्लीस और ना ही कोई ताकत जो है वो हमें रोक सकती है। जिस तरह यीशु मसीह ने बेटियों से कहा कि जाओ, जाकर आज मुझ पर और आप पर ये बड़ी भारी जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है। हम जगह बजगह, गांव-गांव, शहर-शहर, क्रिया जाएं और जाकर अंजील की मुनादी करें और दुनिया को बताएं कि कैसे निजात का काम नेट इशू हो गया शायद। आ जाएंगे।